समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था, भूमि पर सुरक्षित रहने के लिए हमें समुद्र में सर्वोच्च होना चाहिए। यह प्रसिद्ध उदाहरण हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम मुख्य रूप से एक समुद्री राष्ट्र हैं। एक मजबूत नौसेना प्रत्येक समुद्री राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत की तटरेखा लगभग 7500 किलोमीटर और विशेष आर्थिक क्षेत्र 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा हम प्रचुर समुद्री संपदा से संपन्न हैं, जिसमें बड़ी संख्या में द्वीप क्षेत्र और विशाल समुद्री तल क्षेत्र शामिल हैं। हमारा 97% से अधिक राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। हमें प्रगति के लिए अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करनी चाहिए और अपने व्यापार मार्गों को खुला रहना चाहिए। इसीलिए यह जरूरी है कि भारत एक मजबूत नौसेना बनाए रखे जो हमेशा उच्च तैयारी की स्थिति में रहे। संकट और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप आदि के समय में नौसेना को हमेशा बचाव और राहत कार्यों के लिए बुलाया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय नौसेना हम सभी के लिए इतनी प्रासंगिक है और इसमें यह भी पता चलता है कि जनता नौसेना और उसके अधिकारियों तथा अग्निवीरों के प्रति इतना स्नेह क्यों है। जी हाँ, आज का कार्यक्रम विशेषतः उनके लिए है जिनका सपना इंडियन नेवी ज्वाइन कर देश की रक्षा करना है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी। जैसा कि आपको पता है कि आज का विषय है इंडियन नेवी, इसमें अपना करियर कैसे बनाएं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आमंत्रित मेहमानों के बारे में परिचय कराना चाहूँगी, जो नेवी में करियर कैसे बनाएं के बारे में विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आमंत्रित मेहमानों के बारे में परिचय कराना चाहूँगी, जो नेवी में करियर कैसे बनाएं के बारे में विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे पहले मेहमान मिसेस बबीता जैन जी, ये रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं और इनका शिक्षा के क्षेत्र में 25 सालों का एक्सपीरियंस है। यह डबल मास्टर्स हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम के तहत काम किया है। यह 15 सालों से अंडर प्रिविलेज विद्यार्थियों को पढ़ाने का सराहनीय कार्य कर रही हैं। विद्यार्थियों के उत्थान में हमेशा यह अग्रणीय भूमिका निभाते पाई जाती हैं। तथा दूसरे मेहमान डॉक्टर श्री कृष्ण जी हैं, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। वर्तमान में सेंटर फॉर एजुकेशन लैडर नामक फर्म में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। यह एनसीईआरटी काउंसलर हैं और मनोदर्पण जैसे कार्यक्रम का हिस्सा भी रह चुके हैं। यह नेशनल करियर सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, के मेंबर हैं। यह काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और एक जाने माने काउंसलर हैं। इनको इस क्षेत्र में 30 साल से ऊपर का अनुभव है। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। धन्यवाद, आपने मुझे सुभारती टीवी के इस चैनल पर आमंत्रित किया। आज का विषय बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे देखने वाले उन लाखों दर्शकों को फ़ायदा होगा जो नेवी की नौकरी ज्वाइन कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। 12वीं पास करने वाले कई युवक भारतीय नौसेना में भर्ती होना चाहते हैं। नौसेना की मरीन लाइफ और विशाल समुद्र उन्हें आकर्षित करते हैं। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नौसेना में किस तरह ऑफिसर बना जा सकता है। 12वीं क्लास के बाद भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने के 2 तरीके हैं। पहला नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और दूसरा इंडियन नेवल एकेडमी यानी आईएनए। 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम एनडीए आईएनए एंट्री स्कीम के जरिए भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के लिए आपको यूपीएससी की एनडीए परीक्षा और फिर एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना होगा, जबकि 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के ज़रिए नौसेना में भर्ती होने के लिए जी मेन परीक्षा पास करनी होगी। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एसएसबी इंटरव्यू होते हैं। एनडीए
NIA परीक्षा साल में 2 बार होती है। इसके लिए उम्र 16.5 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। नौसेना विंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास होना कंपलसरी है। NDA की लिखित परीक्षा UPSC लेता है और इसके बाद SSB इंटरव्यू लेता है। नौसेना में 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम से जाने पर नौसेना एकेडमी एझीमाला जो केरला में है में 4 साल का बीटेक कोर्स करना होता है। इस स्कीम से भर्ती नौसेना के एजुकेशन ब्रांच और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में भर्ती होती है। इसके लिए 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कम से कम 70% नंबर होने चाहिए। साथ ही JEE मेन परीक्षा भी पास होनी चाहिए। SSB इंटरव्यू के लिए कॉल JEE रैंक के आधार पर ही आती है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब हमारे चैनल पर आए दूसरे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में और विस्तृत रूप से बताएं। नमस्कार। जैसा कि हमारे साथी ने हमारे दर्शकों को बताया कि कोई अभ्यर्थी 12वीं के बाद इंडियन नेवी में अपना कैरियर कैसे बना सकता है, अब मैं अपने दर्शकों को ये बताऊंगा कि अगर कोई अभ्यर्थी एजुकेशन करने के बाद नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। भारतीय सेना, इंडियन नेवी में नौकरी, सरकारी नौकरी करने का हर इंसान का सपना होता है। प्रत्येक इंसान की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उसे किसी भी तरह से नेवी में नौकरी मिल जाए, लेकिन इसमें नौकरी पाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। नेवी में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को कई तरह के एग्ज़ाम को पास करना होता है। हालांकि नेवी में एक अधिकारी के तौर पर काम करने के लिए उम्मीदवार के पास BA, BSc और BTech की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ नौकरी, सुरक्षा के साथ साथ पेशेवर चुनौतियाँ और एक अच्छा वेतन पैकेज दिया जाता है। नेवी में लंबी यात्रा करने, नए लोगों से मिलने और इस सर्विस में बहुत खास गर्मजोशी और सौहार्द का आनंद लेने के साथ साथ रोमांचक कैरियर होता है। नेवी में NDA, AN कैडेट प्रवेश और CDSE के माध्यम से स्थायी आयोग के लिए चयन UPSC द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है, जिसके बाद सेवा चयन बोर्ड SSB द्वारा साक्षात्कार होता है। अन्य सभी स्थायी कमीशन और शॉर्ट सर्किट कमीशन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं है। उम्मीदवारों को नौसेना मुख्यालय, जनशक्ति योजना और भर्ती निदेशालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। चयन केवल योग्यता के माध्यम से ही होता है, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें जब भी आप इस प्रक्रिया में जाने के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब बारी है हमारे दर्शकों की जो अपने फ़ोन के माध्यम से हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से इंडियन नेवी के बारे में प्रश्न पूछेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुराग है। मैं हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेवी कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। धन्यवाद अनुराग। सबसे पहले तय करें कि मर्चेंट नेवी में आपकी रुचि किस भूमिका में है। सामान्य भूमिकाओं में डेक अधिकारी, इंजीनियरिंग अधिकारी और रेटिंग शामिल है। आप इनमें से किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी रुचि और डिग्री के आधार पर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर प्रशिक्षण जैसे विशेष पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। तो आप इस चीज़ को निर्धारित करें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। होप सो कि आपको सेटिस्फेक्शन हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम दिवाकर है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों एक ही है या अलग अलग है। हेलो दिवाकर, आपने प्रश्न किया है मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताऊं कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों में ही खेल और तैराकी में कुशल उम्मीदवार को भर्ती के समय प्राथमिकता दी जाती है।
इंडियन नेवी का काम होता है जहाज़ों के ज़रिए देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, जबकि मर्चेंट नेवी कमर्शियल है, जिसमें जहाज़ों के ज़रिए सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये दोनों नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए कई लोग इन दोनों के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते और दोनों को एक ही जैसा मान लेते हैं, जबकि दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी जहां देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कार्य करती है, वहीं व्यापारिक नौसेना यानी मर्चेंट नेवी का कार्य एक देश से दूसरे देश तक समुद्र के रास्ते से यात्रियों और सामानों को लाने और ले जाने का काम होता है। थैंक यू सो मच दिवाकर। मैं आशा करती हूँ कि आपको इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी से जुड़ा सही जवाब आपको मिल गया होगा और आपसे जुड़े हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी अपना डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं रोहिणी दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मैं PCM से 12th कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अभी से क्या करना चाहिए? हेलो वेद प्रकाश, आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं। आपके लिए ये साल बहुत क्रूशियल है क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उस पर आप ध्यान दीजिए और उसके लिए बहुत मेहनत कीजिए। आगे आपने प्रश्न पूछा है कि आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो मर्चेंट नेवी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकारी नौकरी के साथ ही प्राइवेट क्षेत्रों में भी जॉब की भरमार है। इस क्षेत्र में जाने के लिए आपका 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो वर्क हार्ड फॉर दैट। अभ्यर्थी ने 12वीं कक्षा PCM विषयों से उत्तीर्ण की हो। ऑफिसर बनने के लिए आप ग्रेजुएशन स्तर पर उपलब्ध बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक माना जाता है। इस क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के बेहतरीन पैकेज पर नौकरी मिलती है। मर्चेंट नेवी में नौकरी के साथ आप विभिन्न देशों की यात्रा भी कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं वर्ल्ड टूर का। इसमें व्यापारिक जहाज़ों से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जाया जाता है। अगर आपका भी सपना मर्चेंट नेवी में जाने का है तो हम यहाँ इससे संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके द्वारा आप इस क्षेत्र में एक कदम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में नौकरी प्राप्त करने के लिए या अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों से उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद आपको कम से कम 60% अंक 12वीं कक्षा में लाने होंगे। इसके साथ ही आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी चाहिए। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए 12th के बाद उम्मीदवार BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BSc इन नॉटिकल साइंस जैसे विभिन्न कोर्स कर सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जिनको करके आप इस क्षेत्र में अपने करियर को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, ये सब शामिल होते हैं। जो भी उम्मीदवार इस प्रक्रिया में सफल हो जाते हैं, उनको मेडिकल टेस्ट में भाग लेना होता है। सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह प्रदान की जाती है। होप यू विल गेट योर आंसर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे पैनलिस्ट से संतुष्ट भरा जवाब मिला होगा। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं लाइन में, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम माधव है। 12th के साथ नेवी में जाने के लिए NDA की भी तैयारी करना चाहता हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि NDA के एंट्रेंस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए माधव, जैसे आपने बताया कि आपकी एग्जामिनेशन 12th की अभी पेंडिंग है, तो आप अपने एग्जामिनेशन पे सबसे पहले फोकस करें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हो उसके लिए सक्सेस हो जाएं। आप इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको NDA का एग्ज़ाम पास करना बहुत ही ज़रूरी है। NDA एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए तथा 12th में 60% मार्क्स आपके ज़रूरी आने चाहिए। NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम UPSC द्वारा आयोजित किया जाता है। NDA का एग्ज़ाम केवल पुरुष उम्मीदवार दे सकते हैं
महिला उम्मीदवार इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। एनडीए के एग्ज़ाम के लिए पुलिस की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। केवल पुरुष जो 16.5 साल से 19.5 वर्ष के आयु के हैं वही पुरुष उम्मीदवार उसको आवेदन कर सकते हैं। यह अनिवार्य है कि आवेदक अविवाहित होना चाहिए। एनडीए एंट्रेंस पेपर में 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश तथा सामान्य ज्ञान। मैथमेटिक्स से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 300 नंबर के होते हैं। इंग्लिश और सामान्य ज्ञान से कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 600 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय अलग अलग दिया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करें और अपने कैरियर गोल को अचीव करें। धन्यवाद। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इंडियन नेवी की बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आज हम स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनसे हम जानेंगे आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेवी से रिलेटेड। मैं जानना चाहूँगी यहाँ के कुछ स्टूडेंट से कि इंडियन नेवी में आगे बढ़कर क्या स्कोप है, क्या कोर्सेज़ हैं, हमें क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, किस तरीके से मोटिवेट रहना चाहिए और हमें मतलब इसके बारे में हम स्टूडेंट से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इंडियन नेवी के बारे में। आपके नज़रिए से इंडियन नेवी क्या है? इंडियन नेवी इंडियन की कुछ फोर्सेस होती हैं जो कि मोस्टली इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है और आज के डेट में इंडियन नेवी ने इंडिया को बहुत कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को वो आगे बढ़ाने में। आपके नज़रिए से इंडियन नेवी क्या है? इंडियन नेवी वो है जो अपनी जान खतरे में डाल के देश की सेवा करती है और बहुत टफ एग्ज़ाम देती है जिससे अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके। और नेशनल डिफेंस एकेडमी में बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि उसका पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जैसे कि हम करियर की बात कर रहे हैं तो हमें करियर इन इंडियन नेवी इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप आगे आके प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप आगे आके बताएं कि इंडियन नेवी में क्या स्कोप है, क्या कोर्सेज़ हैं। मैम वैसे हम इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए हम एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। एज़ यू नो दैट एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और जो एनडीए के एग्ज़ाम के थ्रू ना हम सीधा हायर पोस्ट पे जाते हैं नेवी में। और बेसिकली नेवी वो होती है आर्मी जो ऑपरेट करती है ओशंस में, बाउंड्रीज में, जो नेशन के बाहर। इंडियन नेवी क्यों ज़रूरी है? इंडियन नेवी ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट आवर मरीन गार्ड्स, to protect our nautical miles in the ocean that we are allocated. Indian Navy is important to know whether the Pakistan or our neighboring territory countries who are involved in terrorist activities, we should be able to know that whether they are planning on us or whether they are entering our territory to attack us or not. It is important to protect our sovereignty. क्या इसका आगे स्कोप है? बिल्कुल स्कोप है। अगर suppose there is a Navy officer who is planning to retire, he is taking to have a VRS, veterinary retirement service, then he can join Marine as a naval merchant, and there is a lot more scope after in naval merchant after Navy, as placement is very good after your Navy, and you get a high pay because of the security purpose you have served in country, because of the skills you acquired in the army. अगर करियर की बात करें तो हमें स्ट्रीम का जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमें क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए इसके लिए, मतलब क्या स्ट्रीम होनी चाहिए? पीसीएम, हमें साइंस में पीसीएम लेनी चाहिए अगर हमें आगे चल के एनडीए में पेपर देने हैं तो। लेकिन काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं नेवी में। जैसे हम इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन आर्मी भी, हमने इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक्स क्लियर करें अपने प्रोग्राम के माध्यम से, तो सिर्फ इंडियन नेवी ही क्यों? इंडियन नेवी एक
अच्छा स्कोप है हमारे लिए आगे चल के, कि हमें अपने लिए कंट्री के लिए कुछ करने के लिए मिल रहा है, हम कर सकते हैं। हम उसके लिए बाद में भी हमारी क्या रिटायरमेंट के बाद भी हमें अच्छा सेटलमेंट हो जाते हैं हम इंडियन नेवी के बाद। और मतलब मेरा कहना यह है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ अपने स्कोप को लेके क्लियर नहीं है। तो आप आगे चल के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? कि इंडियन नेवी आगे जाके बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि मतलब बहुत स्कोप है उसमें, तो मतलब सही। आप कैसे देखते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? हमें बेसिकली मैथ्स ज़्यादा करनी चाहिए उसमें। पेपर एनडीए के एग्ज़ाम में मैथ्स बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में आती है, तो मैथ्स पे मेन फोकस करना चाहिए हमें। जो सपोर्ट है टीचर्स का, किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिलता है? हमारे टीचर्स का तो हमें अच्छे से सपोर्ट है। बाकी अगर इसकी हमें अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अगर हमें इसमें ज्वाइन होना है, तो इसमें हमें खुद का भी थोड़ा अपना सेल्फ इनिशिएटिव देना पड़ेगा, खुद सेल्फ स्टडी को भी फोकस करना पड़ेगा। और हम इसमें हमारा जितना हमें अपनी हर चीज़ में अपने आप को सही रखना पड़ेगा, जैसे हमारी डाइट और कई तरह की हमको हमारी स्टडीज़ को लेके हमें पूरा एकदम डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। इसी से डिसिप्लिन से हम लोग अपना एनडी क्रैक करके अपनी नेवी में जा सकते हैं। और जैसे कि कोर्सेज़ की बात करें तो आफ्टर 12th क्या कोर्सेज़ होने चाहिए? आफ्टर 12th कोर्सेज मतलब लाइक ज्वाइन करने के लिए, हाँ, तो पहले तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही करनी पड़ती है। आज 900 मार्क्स का पेपर होता है वो, फिर उसके बाद आगे फर्दर टेस्ट होते हैं। ज्वाइनिंग के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहता है वो किस तरीके से रहता है? पेरेंट्स का आई एम बीइंग अ लकी गाय कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ है। दे हैव नेवर जज्ड मी ऑन माई डिसीजंस एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। Other than that, many aspirants who are planning for ND examination for going in Navy, they must have their parent support, as that support is the only support which is backed by aspirants. Other than they are guarded by many peer pressures around them. जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट से मैंने बात करी, बहुत करियर को लेके कंफ्यूज हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं उनको फ्यूचर में क्या करना है इस फील्ड से रिलेटेड? सिंपल है, बी सेल्फ अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, बी एजुकेटेड, हैव जनरल नॉलेज अबाउट योर सराउंडिंग्स। पता चलता रहेगा कौन से कोर्सेज आसपास चल रहे हैं, कौन से ट्रेंड में हैं। इंटरेस्ट साथ साथ बनता रहता है और पता चलता रहता है कि किस फील्ड में ज़्यादा पे है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में टेक्निकल वर्क है, किस फील्ड में क्रिएटिविटी चाहिए। स्कूल में किस तरीके का स्कूल सपोर्ट करता है, किस तरीके के वर्कशॉप करता है इससे रिलेटेड? School is very much supportive in this. They have conducted many seminars, career counseling. Earlier, when we had our NCC camp, event which was going under our school, they invited a naval officer, a high-ranking officer. We had one-to-one conversation with him. He had a very great knowledge about his field. Moreover, he knew that what to pursue right now and what he pursued at that time to have that degree. जैसे नेवी की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, तो इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या डिफरेंस है, कैसे अलग है ये? मर्चेंट नेवी मोर ऑन अ कॉर्पोरेट साइड, प्राइवेट साइड हो जाता है। इंडियन नेवी इज़ आर्मी बैक्ड। आप इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या मतलब क्या अलग है, क्या डिफरेंस? कि जैसे भैया ने बताया कि मर्चेंट नेवी प्राइवेट हो जाता है और इंडियन जो है वो आर्मी और जो भी एनडीए उससे वो होता है रिलेटेड। जो हमारे करियर के माध्यम से ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो देख आपके माध्यम से कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कोर्सेज़ हैं, करियर काउंसलिंग उनको लेनी चाहिए कि कौन से कोर्स में उनका इंटरेस्ट है उनमें जाएं। यही है कि आपके जैसे स्टूडेंट से काफ़ी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडियन नेवी में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपका क्या गाइडेंस है जो आप देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पहले अपना क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। एंड इंडियन नेवी में है तो हमें पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए 10th क्लास से कि हमें साइंस लेनी है, PCM। उसके लिए हमारे फिजिकली और हमारी जैसे आई साइट्स अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो हमें मेन तो अपनी मैथ्स जो फिज़िक्स होती है ये भी अच्छी होनी चाहिए पेपर क्लियर करने के लिए। तो हमें अपना पहले तो NDA देना पड़ेगा, उसके बाद जो उसके बाद की प्रिपरेशन है वो करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। कोर्सेज़ के बारे में तो इन्होंने बता दिया। मर्चेंट नेवी जो है वो कैसे अलग है? मर्चेंट नेवी अलग है। नेवी के लिए तो आपको पहले NDA देना है, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की IMA में ट्रेनिंग, फिर आप OTA में जाओगे, IMA अकेडमी में जाओगे। बट फॉर नेवल मर्चेंट एक मरीन इंजीनियरिंग कोर्स है।
person can do a course with a private university. गवर्नमेंट में भी है, पुणे कराता है, महाराष्ट्र में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मरीन इंजीनियरिंग कराती हैं. साथ में एक नेवल मर्चेंट का एक अलग से कोर्स होता है, दैट्स प्राइवेट. वो कर लो तो उससे टेक्निकल बैक सपोर्ट टीम में यू कैन हैव कोर्स इन शिप्स. करते करते यू विल बी अपग्रेडेड टू कैप्टन टू अनदर लेवल. अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कितना स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें? Opportunities in naval merchant. In naval merchant, as Indian Navy. Indian Navy में we have Marcos, Marine Commandos, as we all know, the deadliest army force we have right now. They can serve in water, they can serve in air, they can serve in land. So just see the dynamics they are serving. From later on, from Indian Navy, person can go to Para-SF. And then they can serve into various defense services. They can even go into research and analytical wing RAW. And they can serve in many more services other than that. They can start their own private, after Navy, they can start their own private firm as they are well read. They will be more eligible for the licensing, moreover. And the trade gone carry under this operations. If a army person is doing it, then I guess it will be more transparent for the nation and more prospering, as technical minds and great minds are behind it. जो पैकेज है वो इस फील्ड में कितना मैटर करता है? After NDA, after IMA, a person gets 68,000, 4,300 to 68,000 around as a joining, as captain. तो हमने स्टूडेंट से जाना इंडियन नेवी के बारे में, इन्होंने अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई, कोर्सेज़ के बारे में बताया, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो इस बारे में बताया. अगले टॉपिक पे हम फिर से कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. आज जो हमने टॉपिक के बारे में बात की वो थी हमारी इंडियन नेवी. जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे. आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की. यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है. साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा. मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा. साथ ही समय की पाबंदी को देखते हुए मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहूँगी. इस चैनल के माध्यम से अगले कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण विषय की जानकारी लेकर हाजिर होंगे. निरंतर इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा रह गई हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क करें और उचित परामर्श लें. तब तक के लिए धन्यवाद. इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है. वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है. और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे. सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा.